Hello, everyone. Welcome to the Naram Pao podcast. This is a podcast जहाँ पे मैं अपने ओपिनियंस और बहुत सारी चीज़ें जो हमारे आसपास हो रही है उसके बारे में मैं शेयर करूँगा। और नरम पाऊँ इसलिए बिकॉज आई हैव अ लाइटर टेक ऑन थिंग्स। ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा। आई जस्ट कैजुअली डिस्कस थिंग्स विच आर इजी टू डाइजेस्ट। जैसे एक नरम पाँव खाने में और पचने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, वैसे ही मेरे कुछ विचार होंगे और जो मैं यहाँ पे शेयर करूँगा इस पॉडकास्ट में। ये एपिसोड का नाम है लॉकडाउन वाला टाइम। दिस इज़ माय फर्स्ट एपिसोड और ऑब्वियसली मैं इससे ही शुरुआत करूँगा क्योंकि ये अभी हो रहा है और ये लग नहीं रहा है कि अगर लॉकडाउन खुलेगा तो ऐसा महसूस होगा कि खुल गया भी है, क्योंकि हमारे आसपास सारी चीज़ें जो हैं वो धीरे धीरे उनकी शुरुआत धीरे धीरे होगी। आई डोंट थिंक सो कि स्कूल और कॉलेजेस अचानक से 16 मई के बाद खुल जाएंगे। अगर खुल भी जाएंगे तो क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, क्योंकि कई सारे कॉलेजेस बहुत ही बड़ी कॉलेजेस होती हैं, कई सारे कॉलेजेस के बहुत ही बड़े कैंपसेस होते हैं, तो वहाँ पे वायरस फैलना दैट इज़ प्रेटी मच इट्स स्कैरी। मतलब सोच भी नहीं सकते कितने बच्चों की जान खतरे में आ सकती है। और सो मैं आज क्या बात करने वाला हूँ, मैं लॉकडाउन के बारे में बात करने वाला हूँ। लॉकडाउन के बारे में बात करने से पहले मैंने अपने आप को शायद इंट्रोड्यूस ही नहीं किया। माय नेम इज़ रुद्रा पंडित एंड मैं I'm 21 years old. I'll be 22 years old on 6th June. I'm 98 born और मुझे नहीं लगता मेरा बर्थडे दोस्तों के साथ होगा, बट मैं खुश हूँ कि मेरे सारे दोस्त सेफ़ एंड साउंड होंगे, जहाँ पे भी होंगे, अपने घर पे होंगे। सो मैं वही चाहता हूँ। और बर्थडे तो अगले साल भी आ जाएगा। यू नो मैं करंटली एमबीए परस्यू कर रहा हूँ। और मैंने मतलब I've learnt a lot from MBA। मेरा पहला सेमेस्टर है और मैंने ट्वीट भी किया है इसके बारे में कि MBA कर रहा हूँ और बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। यही कि एक कोर्स करने से पहले एक बार सोच लेना चाहिए। ये मेरे थॉट्स हैं, क्योंकि मेरे पहली सेमेस्टर में ही 4 केटियाँ आ गई हैं एंड आई फील काइंड ऑफ लेड बैक बाय दिस। मैंने ग्रेजुएशन बीबीए में की है एंड आई हैव नेवर कम क्लोज टू एनी सब्जेक्ट टू कि मैं फ़ेल हो जाऊँ। आई हैव नेवर कम क्लोज टू सच अ सिचुएशन एंड नाउ सीधा 4 केटी, मतलब शुरुआत में ही हक दिया है मैंने, बहुत गंदा, बहुत ही ज़्यादा। जैसे कि ये मैंने कहा शुरुआत में, मैं अपने लैपटॉप के सामने बैठा हूँ। वैसे मैंने कुछ टॉपिक्स लिखे हैं, उसमें से पहली बात ये है कि मेरा क्या रूटीन है लॉकडाउन में। जैसा कि मैंने पहले कहा कि मैं आई एम करंटली परसुइंग एमबीए विच इज़ pretty much half fried half baked thing right now। और
सो वो मेरे रूटीन में है। हमें एक्चुअली अभी भी सारे स्टूडेंट्स को लेक्चर्स अटेंड करने पड़ रहे हैं और असाइनमेंट्स कंप्लीट करने पड़ रहे हैं, एंड दैट सक्स। सच में दैट रियली रियली सक्स, बिकॉज घर बैठे बैठे आई थॉट थोड़ा फ्रीडम मिलेगा एकेडमिक स्टफ से, बट आई डोंट थिंक सो कि वो पॉसिबल है। एंड एक सही चीज़ भी है कि मेरा टाइम इन्वेस्टेड है ये सारी बोरिंग चीज़ों में, जैसे कि असाइनमेंट लिखना, पीपीटीज बनाना, प्रेजेंटेशन देना, वगैरह वगैरह कॉलेज के वर्क। क्योंकि मैं अपने पेरेंट्स को देख रहा हूँ, एंड मेरे मेरे माँ बाप घर में बेरोज़गार की तड़प पड़े हुए हैं। मतलब पापा बिस्तर पे लेटे हुए हैं, मतलब वो बिस्तर पे लेटे हुए हैं, उनके सिर के पीछे 3 तकिए हैं, हाथ में फ़ोन है, कान में ईयरफोन्स है, और मस्त नेटफ्लिक्स लगा के एसी ऑन करके अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं। दोपहर का टाइम वो ऐसे स्पेंड करते हैं। और मैंने पापा से पूछा, मैं कहा ये पापा आप ये क्या कर रहे हो? तो पापा कहते हैं बेटा तेरी ज़िंदगी जी रहा हूँ अभी। एंड आई वॉज वेरी हैप्पी एंड सैड एट द सेम टाइम, बिकॉज happy as in he's getting some free time after he works a lot. Every father works, every mother, every parent works a lot for their kids to make the ends meet. मैं खुश हूँ इसलिए, मैं दुखी भी इसलिए हूँ क्योंकि बहुत ख़राब ताना मारा है उन्होंने मुझे। ऑल्सो मैं अपने लैपटॉप के सामने बैठा हूँ, जैसे मैंने बताया आपको। द नेक्स्ट थिंग इज़ लाइक आई डिस्कस्ड माई रूटीन, और मेरा रूटीन यही है। सुबह उठो, आई वेक अप अराउंड 9 o'clock। लेट से लेट तो मैं 10 बजे उठूँगा। देन आई स्टार्ट माई डे विथ जस्ट बीइंग ऑन द फोन। बस और कुछ नहीं करना है, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते रहना है जब तक ख़त्म ना हो जाए सारी चीज़ें। इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर दिया, फेसबुक स्क्रॉल कर दिया, यूट्यूब पे वीडियोस देख लिए, तो ये मैं 12 बजे तक खींचूँगा। या फिर मैं कोई मूवी देखूँगा। बाय द वे आई हैव वॉच्ड अ लॉट ऑफ मूवीज़, एंड ऑल्सो आई हैव बीन वॉचिंग दिस टीवी शो द अफेयर। अगर आप लोग ड्रामा या ऐसी सारी चीज़ें देखने में इंटरेस्ट दिखाते हो, also I like to watch comedy and drama are the genres that I am really invested when I watch it. So yeah, so कॉमेडी में जैसे मैं पार्क्स एंड रिक्रिएशन देखता हूँ, द ऑफिस इज़ द नंबर 1 शो। द ऑफिस इज़ द ओनली शो दैट आई हैव admired so much. अगर आपने नहीं देखा है द ऑफिस, यू शुड वॉच इट। It's a remake of the British show Office, and I haven't seen the British one, but yeah. So मैं ये करता हूँ 10 से 12 बजे तक के बीच, फिर मैं लंच करने नीचे जाता हूँ। मैं लंच करता हूँ, फिर देन आई वॉश माई डिश। जिस प्लेट में मैं खाता हूँ, पापा ने और दादा ने ये रूल बनाया है कि जो भी सब अपनी अपनी प्लेट खुद धोएंगे। सो या we are doing a bit from our side. और actually my दादी is very embarrassed to see कि घर में मर्द बर्तन मांज रहे हैं, पर वो ज़रा सा भी इतराती नहीं है जब उनको काम देना होता है। सो अगर झाड़ू पोछा करवाना है तो मतलब आराम से हुक्म कर देंगी दादी जी। और या बर्तन मांजने के बाद मेरे मतलब आई वॉश माई डिश, आई वॉश माई प्लेट, और उसके बाद मैं किचन एरिया, लिविंग रूम में पोछा लगाता हूँ। और इन अ वीक समटाइम्स आई क्लीन माई रूम। और जो मैं अपना रूम नहीं क्लीन करता हूँ, मेरे रूम के कुछ कोनों में मकड़ी के जाले हैं,
एंड कभी कभार अगर मैं 2 महीने तक मेरा रूम क्लीन ना करूँ तो खंडर ही लगेगा, मतलब 100-150 साल पुराना भूत का बंगला ही लगेगा मेरा रूम. सो आई डोंट क्लीन माई रूम वेरी ऑफन बिकॉज मेरा पूरा रूम वुडन फ्लोर है. आई एम नॉट ब्रैगिंग, मैं स्टाइल नहीं मार रहा हूँ, मैं वट में बात नहीं कर रहा हूँ. बट प्लीज़, अगर वुडन फ्लोरिंग वाला आपका रूम है तो यू हैव टू टेक केयर सो मच बिकॉज इट्स टू मच वर्क इन टेकिंग केयर ऑफ वुडन फ्लोरिंग रूम. मतलब आदमी थक जाए यार. पहली चीज़ तो ये कि अगर आपके रूम में ज़्यादा से ज़्यादा वुड है तो धूल जमना तो मतलब हर सेकंड का काम है. यू नो व्हाट आई एम सेइंग. अगर आप पोछा मार भी देते हो और हाँ, सबसे पहली बात तो अगर वुडन फ्लोर पे पोछा मार रहे हो तो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल. वुडन फ्लोर पे पोछा मारना मतलब द अमाउंट ऑफ वेटनेस ऑफ द मॉप बहुत ही कम होना चाहिए, मतलब ऑलमोस्ट ऐसे ड्राई होना चाहिए आपका पोछा, वरना लकड़ा धीरे धीरे ख़राब होता जाएगा और फिर वो ऊपर आता जाएगा. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद दैट. सेकेंडली, मैं जैसे बात कर रहा था धूल. सो धूल बहुत बहुत अनोइंग है क्योंकि हर जगह धूल आ जाती है. आप कहीं पे अपनी बुक्स रखो और 3 दिन बाद देखो तो बुक्स के नीचे धूल है. और लॉकडाउन में तो हमें टाइम मिल ही गया है बिकॉज़ और कोई चारा नहीं है, घर के बाहर जा नहीं सकते, तो ऑब्वियसली हर दिन दिवाली की घर की साफ़ सफाई की तरह लगता है. सो वो है. सो 10 से 12 वो हो जाता है मेरा. फिर 12 से लंच करने के बाद मैं पोछा और झाड़ू लगाता हूँ. और मैं रोज़ नहीं लगाता हूँ, वी डू इट, वी टेक टर्न्स. वी एज इन मी एंड माई डैड, because my mom and my grandma do the dishes, they cook, they clean the kitchen, they also prepare the food for the dinner. और वो so it's fair enough for मतलब फेयर तो नहीं कहेंगे बट हम हमारा 30-40% दे रहे हैं, हम घर के मर्द, हम मतलब मर्द. और मेरे जो दादा हैं वो हर 4 या 5 दिन बाद पौधों को पानी देते हैं. वी हैव प्लांट्स एंड माय ग्रैंडपा हैज़ मेड दिस हैबिट ऑफ growing as many as plants around the house as possible, and it's a good thought to have that. मुझे पहले बहुत ही अनोइंग लगता था, इनको संभालो, इनकी केयर करो, यू नो इनके पीछे लगना पड़ता है मतलब बच्चों की तरह. सो बट इट गिव्स अस ऑक्सीजन. उसके बाद मैं अपने असाइनमेंट्स कंप्लीट करता हूँ शाम को. मोस्टली 6 बजे के बाद. आई एम नॉट अ नाइट पर्सन यूजुअली, बट अगर मैं दोपहर को गलती से सो गया तो मेरी पूरी नींद बिगड़ जाएगी रात की. सो दैट्स द थिंग विथ मी एंड इट्स प्रिटी अनोइंग, आई मस्ट से, बिकॉज आई कांट स्लीप. अगर मैं दोपहर को सो गया तो मैं रात के 3 बजे तक मुझे नींद नहीं आएगी. मैं 3-3:30 बजे तक तो मैं डेफिनेटली हैव टू वेट टू स्लीप. I can't believe I'm just saying that. I have to wait to sleep. फिर शाम के 7 बज जाते हैं. अराउंड 7:30 में नीचे आ जाता हूँ. मैं और मेरे दादाजी पत्ते खेलते हैं. वी प्ले रमी एंड वी प्ले स्ट्रेट एट्स. सो या आफ्टर दैट 8 बजे के बाद दादा दादी महाभारत देखते हैं. मॉम डैड अपने रूम में चले जाते हैं और फ़ोन में रहते हैं, वीडियो कॉल करते हैं अपने दोस्तों को. आफ्टर दैट what I do is I get back to Netflix or Amazon Prime Video
एंड हाँ, बस वही रूटीन होता है, इतना कुछ खास नहीं है। मैं भी ब्रेक ले लेता हूँ और असाइनमेंट से, और मैं बुक रीड करता हूँ। आई एम नॉट अ एविड बुक रीडर। मैं मुझे आदत नहीं है, बट आई रीड समटाइम्स। और मैं अभी पॉल केलो की बुक रीड कर रहा हूँ, 11 minutes. It's a book on love story between a prostitute and a famous painter. So it's Paul Kelo, 11 minutes. If you want to read, or if you wish to in future. इंटरनेट पे बहुत सारे चैलेंजेस हो रहे हैं, मेकअप चैलेंज हो रहा है, लोग वर्कआउट वीडियोस डाल रहे हैं, कुछ नहीं, बहुत सारे लोग डोनेट कर रहे हैं। सो मैंने सोचा कि जाने से पहले, पॉडकास्ट एंड करने से पहले, मैं एक स्टोरी सुनाऊंगा आप लोगों को। इट्स अप टू यू गाइस, मतलब स्टोरी सच है कि नहीं है, ये मेरे साथ हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है कि नहीं है। सो हम फ्रेंड्स, हम 4 फ्रेंड्स, एक्चुअली 4 नहीं, हम 6 फ्रेंड्स गए थे फार्म हाउस पे, और हम पार्टी करने गए थे। अब पार्टी का मतलब आप समझ लीजिए। सो वी वर ओनली 6 बॉयज़ एट द पार्टी, एंड वी हैड डिनर। और हम डिनर करके फार्म हाउस पे आए। हम 12 या 2 बजे तक हम पी रहे थे। पीते पीते हमने एक डिसीजन लिया, बहुत ही अहम डिसीजन लिया हमने हमारी लाइफ का, कि हम बाहर गाड़ी पे घूमने जाएंगे इस हालत में। और सब बहुत, किसी का भी दिमाग चल नहीं रहा था उस टाइम पे। सो ये गलती होना तो, यू नो, 100% श्योर हम ये गलती करने ही वाले थे। कुछ ना कुछ तो हम बिगाड़ने ही वाले थे उस फार्म हाउस पे। हम गाड़ी में बैठे सब लोग, पता नहीं गाड़ी कैसे चलाएंगे, ये भी डिसाइड नहीं किया हमने कि गाड़ी कौन चलाएगा। बस एक बंदा पहुंच गया ड्राइवर सीट पे, और वो बैठ गया, और उसे पता भी नहीं है कि उसके सामने स्टीयरिंग। और फिर डिसाइड हो गया कि भाई अब तू ही गाड़ी चलाएगा, तो हाँ भाई तू ही गाड़ी चलाएगा। पीछे सब भंड होके बैठे हैं। हम 6 जन हैं, जैसे तैसे करके गाड़ी में बैठे हम। हालत नहीं थी बैठने की। और तो गाड़ी स्टार्ट की, और बहुत ही ज़बरदस्त गाड़ी चलाई है। यूजुअली पीने के बाद गाड़ी ठोक देते हैं, या फिर गाड़ी तेज़ चलाते हैं, गाड़ी जिगजैग फॉर्म में चलाते हैं। यहाँ पे गाड़ी चल रही थी 20 की स्पीड पे, और वो भी हर 2 सेकंड के बाद बंदा ब्रेक मार रहा है। एक्सीलेटर देने के बाद मतलब ब्रेक मार रहा है, एक्सीलेटर दे रहा है, ब्रेक मार रहा है, एक्सीलेटर दे रहा है। हमें ऐसा लग रहा है हम गाड़ी में नहीं बैठे, हम ऊँट पे बैठे हैं। तो कुछ आधा 1 घंटा हो गया ऐसे ही चलते चलते, रुक के चलना। और हम पहुँचे एक ब्रिज के पास पहुँचे। तो मैंने कहा गाड़ी साइड में ले, ब्रिज के बाजू में ले। और मैंने कहा कि मुझे बाथरूम जाना है, मुझे बहुत ज़ोर से बाथरूम लगी है। तो गाड़ी साइड में रोकी, और जैसे ही मैं गाड़ी से बाहर निकला, तो सारे बाकी के 5 जन भी गाड़ी से बाहर निकल गए। उनको भी याद आ गया मेरे कहने के बाद कि उन्हें भी बाथरूम लगी है, और सब फैल गए। अब हम जहाँ खड़े हैं, मैं वहाँ का सीनरी, मैं आपका वहाँ का आई गिव यू अ सेटअप दैट, हम जहाँ पे खड़े हैं वहाँ पे सिर्फ हमारी गाड़ी है, सुनसान रास्ता है, हमारे बाजू में ब्रिज है, और मतलब ब्रिज चालू हो रहा है, वो स्लोप है ब्रिज का, हमारे बाजू में ब्रिज है। और हमारे राइट हैंड साइड पे ब्रिज है, हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे सारी झोपड़पट्टियाँ हैं। और उसमें से एक झोपड़पट्टी के बाजू में बकरी बंधी हुई थी, और झोपड़पट्टी के सामने ब्रिज था, और ब्रिज के नीचे एक जगह थी जहाँ पे मैं गया बाथरूम करने। बाकी सारे दोस्त मेरे अलग अलग जगह पे चले गए, और बहुत ही अंधेरा है, बस एक ही लाइट चालू है, एंड दैट इज़ वेरी डेंजरस।
दैट इज़ द मोस्ट डेंजरस थिंग. किसी का भी एक्सीडेंट हो सकता है अगर वो ऐसे ट्रैवल कर रहा है, क्योंकि ब्रिज के बाजू में सिर्फ एक ही लाइट चालू है. और मैं ब्रिज के नीचे गया और मैंने अपना काम ख़त्म किया, मैंने जिप बंद की, मैं घूमा, मैं गाड़ी की तरफ जा ही रहा था कि मेरे पीछे से एक आवाज़ आई. और वो आवाज़ कुछ ऐसी थी कि भैया थोड़ा और पानी पीने को मिलेगा क्या. और मेरी फट गई, और मेरी मेरी बहुत ख़राब फट गई, क्योंकि आई डेंट रियलाइज़ के ब्रिज के नीचे भी कुछ लोग सोए हुए हो सकते हैं. आई मीन मुझे नहीं पता था. आई सीरियसली डोंट नो. मतलब वो बंदा कहाँ से आया, मतलब वो अकेला ही सोया हुआ था वहाँ पे. और और मैं डर गया, और मैंने उसे देखा, उसकी लंबी सी दाढ़ी है, लंबे से बाल हैं, उसने सिर्फ कंबल पहना हुआ है. और शायद आई डोंट नो यार, बहुत अंधेरा था, मैंने पिया हुआ था, और मैं कैसे आई मीन मैं ये गलती कभी नहीं करता. और मैं डर गया, और मैं चिल्लाया, भागो भाई यहाँ से भागो. तो मैं जैसे ही गाड़ी की तरफ बढ़ रहा था, क्योंकि मैंने इतनी पी रखी थी, तो मैं जैसे ही गाड़ी की तरफ बढ़ रहा था, गाड़ी की हाइट अपने आप ऊपर जा रही है. मतलब 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10 फीट ऊपर गाड़ी है. तो मैं तो गाड़ी के सामने आया, मैं गाड़ी में बैठने से पहले मैं गाड़ी पे चढ़ा और फिर बैठा. और मैं बैठा जैसे तैसे करके, मैंने एडजस्ट किया, मैं बैठा. मेरे सारे दोस्त आए फटाफट, वो भी बैठे. मैंने दोस्त को बोला, भाई जो गाड़ी चला रहा था, मैंने उससे बोला, भाई जल्दी फटाफट चला मेरे भाई, मतलब फंस जाएंगे. और वो हमारे जो बाल दाढ़ी वाला आदमी था, जिसके मुंह पे मैंने मुंह दिया था, वो हमारे पास चलते हुए आ रहा था, फटाफट चलते हुए आ रहा था. तो मैंने बोला, भाई गाड़ी स्टार्ट कर, क्या कर रहा है. तो मेरा दोस्त पहले तो वो मुझे हाथ में बकरी दे रहा है, जो बकरी झोपड़े के बाजू में बंधी हुई थी. ये आदमी रात के 2:30 बजे बकरी को प्रेफरेंस दे रहा है, ना कि अपने दोस्तों को जो फंस चुके. तो मैंने बकरी पकड़ी हाथ में, उसने गाड़ी चलाई, और उसने गाड़ी वही गधों की तरह चलाई. पहले ब्रेक मारा, फिर एक्सीलेटर ब्रेक. मतलब ऊँट पे जा रहे हैं हम लोग, वो बंदा हमारे पीछे आ रहा है. जैसे तैसे करके वहाँ से निकले, और हम पता नहीं शायद किसकी कृपा थी हम पे, हम फार्म हाउस पे जैसे तैसे करके पहुंच गए. और सुबह के जब जब ये इंसिडेंट हुआ था, तो 2:30 बजे थे, 2:30 या 3 बजे थे. और जब हम फार्म हाउस पे पहुंचे तो अराउंड, मतलब ये 2 घंटे का ड्राइव था. जब हम फार्म हाउस पहुंचे तो सुबह के 5 बज चुके थे, और सबकी हालत बहुत ख़राब थी. सब सो गए, क्योंकि ऑब्वियसली हैंगओवर तो होने ही वाला है. और सब दोपहर को उठे, कोई 1 बजे उठा, कोई 2 बजे उठा, कोई 3 बजे उठा. और मैं उठा अराउंड, मैं भी 2:30-3 बजे ही उठा. और मैं शावर लेने गया पहले तो, क्योंकि मेरा हेडेक बढ़ता ही जा रहा था. मैंने शावर लिया पहले तो, डिस्प्रिन ली. और जैसे ही मैं मतलब शावर लेके बाहर दवाई पीने निकला, मैंने दवाई पी, और मैं बिस्तर पे देख रहा हूँ, तो यार वही बकरी बैठी हुई है जो मेरा दोस्त उठा के लेके आया था रात को. मैं एक बकरी के साथ सो गया हूँ यार रात को, मतलब. और मैंने नोटिस किया कि सिर्फ बकरी ही नहीं, रूम के सीलिंग पे एक हुक है, और वो हुक में एक पिंजरा टंगा हुआ है, और वो पिंजरे के अंदर एक पोपट है. बालकनी में एक बिल्ली चल रही है, और बेड के बाजू में एक खरगोश बैठा हुआ है. मतलब ये भाई साहब ने अपने फार्म हाउस पे पूरा चिड़ियाघर इकट्ठा करके रखा हुआ है. मैंने अपने दोस्त को बोला, मैं कहा ये सब क्या है. मैं कहा ये यार, मैं पता नहीं तुझे यार, मेरी आदत है, मैं पीने के बाद एक जानवर तो उठा ही लेता हूँ. मैं कहा बात तो ठीक है, तूने सारे जानवर तो ला दिए, पोपट ला दिया, खरगोश ला दिया, बकरी ला दी, तो एक काम करता, ऊँट भी लेके आ जाता. तो कहता है, यार ऊँट तो है ना हमारे पास, नीचे है, पार्किंग में खड़ा हुआ है. क्या बात कर रहा है, कहाँ है ऊँट.
यार तुझे याद नहीं है क्या, कल उसी पे तो बैठ के बाहर घूमने गए थे रात को. सो दैट इज़ द एंड ऑफ द पॉडकास्ट लेडीज एंड जेंटलमैन. थैंक यू सो मच. अगर आपने यहाँ तक देखा है, सो मैं क्या कह सकता हूँ, ऐसे ही सपोर्ट करते रहो. यू हैव बीन वेरी पेशेंट. मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग ऑडियो शोज़ नहीं सुनते हैं. सो आई नो पॉडकास्ट लोगों को ये एक फॉर्मेट है जो मैंने चूज़ किया है. एक मीडियम है जहाँ पे मैं अपने थॉट्स और सारी चीज़ें शेयर कर सकता हूँ. आई होप सो दिस वर्क्स आउट. और आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए. अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, पहले तो लाइक दबाइए और सब्सक्राइब कीजिए. आई थिंक आई डू दिस एवरी वीक, और आई ट्राई टू बी मोर frequent. So thank you so much. This is Naram Pav podcast, and my name is Rudra Pandit, and I am signing off.